एक गांव में दो मित्र रहते थे। इस कथे को आप ध्यान से सुनिएगा। पाप क्या होता है और धर्म क्या होता है। दो मित्र थे, उसमें एक धर्म करने वाला था, एक पाप करने वाला था, और दोनों में बहुत मित्रता थी, धर्मी और पापी में। पापी ने आके धर्मी से कहा, रे भैया, भगवान की भजन करने से कुछ होने वाला नहीं है, भगवान कैसे बेड़ा पार लगाएगा। चलो हम आप गांव छोड़ करके किसी देश प्रदेश में कमाया जाए, जिस धन से हमारा आपका जीवन यापन हो सके। अब वो पाप कर्म की बात को धर्मी ने मान लिया और दोनों मित्र निकल पड़े। भगवान की भजन करते करते धर्मी और पापी एक प्रदेश में गए, और जिस प्रदेश में जा करके धर्मी ने भगवान की भजन करते हुए महादेव की साधना करते बहुत धन कमाया, पापी भी बहुत धन कमाया। और कुछ माह जब बीत गए तो धर्मी और पापी उस प्रदेश से चलने का प्लान कर लिए। और जब धर्मी और पापी चलने का प्लान किए तो जो पाप धर्म करने वाला था, जो पाप करने वाला था, वो धर्मी से कहा, रे भैया, इस धन को रास्ते में चोर लोग छीन भी सकते हैं, और ऐसा करो ये धन पूरा घर पर नहीं ले जाया जाए। धर्मी ने पापी की बात को मान लिया भाई बहन, क्योंकि धर्मी भगवान के भरोसे रहता था। और धर्मी ने जब पापी की बात को मान लिया तो बीच राह में धर्मी और पापी ने प्लान किया, एक जंगल में ले जा करके एक मिट्टी का बर्तन होता है ना, गांवों में देहातों में एक मिट्टी का बर्तन होता है, जिस मिट्टी के बर्तन में धर्मी और पापी ने दोनों मिलके उस धन को जंगल में गाड़ दिया भगवान का नाम लेकर के। पापी ने कहा, जब जरूरत हमें आपको पड़ेगी इस धन को निकाल लिया जाएगा, अपने काम के अनुसार धन को खर्च किया जाएगा और बाकी शेष धन को यहाँ रखा जाएगा। धर्मी तो धर्मवान था, भगवान के भरोसे रहता था। देखिए भगवान की भक्ति करने वालों के साथ सुख कैसे होते हैं। अब धन दोनों गाड़ दिए, धर्मी और पापी अपने घर पर चल दिए। और जब घर पर गए तो रात जब होती है, पापी के दिल में तो धन के लोभ लालच बसे हुए थे, और पापी रातों रात आया उस जंगल में, उस मिट्टी के घड़े को खन करके हर धन को निकाल लिया, और निकालने के बाद घर चला गया रातों रात। सुबह होती है, पापी ने धर्मी के पास गया, बोला, रे भैया, आज मुझे कुछ धन की जरूरत है, चलो धन को निकाला जाए। धर्मी ने हंस के कहा, अरे भगवान, आपकी कृपा है, जाओ आप धन निकाल लो। रे भैया, पापी ने कहा, नहीं, जब धन गाड़ते वक्त हम दोनों साथ थे तो निकालते वक्त भी साथ चलेंगे। पापी ने धर्मी को लेकर गया, और जब उस गड्ढे को खने, मिट्टी का बर्तन निकला, सब धन उसमें गायब पड़े। पापी ने सर पे हाथ धर के रोने लगा, भगवान, तुम भगवान की भजन करते थे, तुम धर्मी बनते थे, और इस धन को मैं देखा, तुम देखा, लेकिन धन को पीछे तेरी नीयत खराब हो गई और तुमने धन को निकाल के ले लिया। धर्मी ने कहा, भगवान, ऐसा तो मैं नहीं किया, रे मित्र, मैं ऐसा नहीं किया। धर्मी की बात सुन करके पापी को क्रोध लगा। पापी ने गया जज के सामने, बोला, जज साहब, ये मेरा दोस्त है, ये धर्म करता है, भगवान को मानता है, फिर भी इसके मन में पाप बसे हुए हैं। जज ने कहा, बात क्या है, फैसला करने हैं। पापी ने कहा कि हम ये धन कमाए और धन को इस जंगल में गाड़ दिए, और इसकी नीयत खराब हो गई। ये भगवान की भजन भले करता है, लेकिन इसके मन में तो पाप बैठे हुए हैं। जज ने सोचा, भाई, धन गाड़ते वक्त तो तुम दोनों थे ना, देखा कौन था? पापी ने कहा, एक पीपल का वृक्ष है जो कि वृक्ष गवाह है। अब जज को क्या पता है। जज साहब चल पड़े, धर्मी और पापी दोनों चले। पापी ने कहा, जज साहब, एक पीपल बोलेगा कि धन लिया कौन? अब जज साहब को भी इस बात की पता नहीं। देखो, साक्षी भगवान बन रहे हैं, मेरे भाई हो, मेरे भक्त जन। धर्मी का साथ तो प्रभु देता है,
प्रभु के घर तो बेर होते हैं, लेकिन अंधेर तो जीवन में नहीं होते हैं। जज ने उस पीपल के वृक्ष से बोला, ये बताओ पीपल देव, आपके भीतर तो भगवान शिव का वास होता है, और इस धन को कौन लिया? पीपल के वृक्ष कुड़रे थे, कुड़रे। उस कुड़रे से आवाज आई कि धन तो दोनों मित्र गाड़े, लेकिन आज रात्रि को धन को, ये धर्म करने वाला, भगवान की भजन करने वाले की नीयत खराब हो गई और वही धन निकाल के लेके गया। जज साहब ने फैसला किया, तुम धर्मी बनते हो, भगवान की भजन करते हो, लेकिन तेरी नीयत खराब, धन तुमने निकाला, अब तुम्हें फांसी हो जाएगी। भगवान शंकर ने कृपा किया, धर्मी हाथ जोड़ा कि जज साहब ठीक है, मेरी फांसी हो जाए, लेकिन फांसी होने से पहले इस पीपल के वृक्ष में आग लगा दिया जाए। जज साहब ने सोचा, और जब पीपल के वृक्ष में आग लगाई जाती है, पीपल का वृक्ष सूख गया था और उस पीपल के वृक्ष के कोड़रे में पापी का बाप बैठा हुआ था, वो जलने लगा। और जब जलने लगा, चीख की पुकार की आवाज देने लगा, हाय राम हाय राम। वो निकल के बाहर आया, बोला, जज साहब, वह धन कोई दूसरा नहीं, वो मेरा पुत्र पापी ही रात को लेके गया। तो देखिए, जज के साथ न्याय महादेव ने किया, उस धर्मी के साथ न्याय महादेव ने किया। तो सत्य परेशान होता है, लेकिन कभी पराजित नहीं होता है। इस कथे से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी मेरी धर्म की माताओं बहने भाई लोग। अगर मेरी कथा पसंद आवे तो एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कि रोज मैं आप तक कथा छोड़ता रहूं और सर्वप्रथम आप तक ये मेरी कथा पहुंचे। और आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। इसी के साथ मैं विराम करता हूं। प्रेम से बोलिए साचे दरबार की।